जैतापकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 20 वर्षांपासून गृहस्वप्न साकार करणारं एक नातं विश्वासाचं। मेवाडच्या राजाचे वैभववाडीत कलादालन होणे ही आमच्यासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे, असे गौरवोद्गार महाराणा प्रताप सिंह यांचे वंशज लक्षराज सिंह यांनी वैभववाडीत काढले। वैभववाडीतील महाराणा प्रताप सिंह कलादालन उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते। काय म्हणाले आपल्या भाषणात राजस्थानचे लक्षराज सिंह मेवाड़ ते पाहूयात। कहते हुए मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती। मैंने काफी कार्यक्रमों के अंदर हिस्सा लिया है, मैंने दखल रखी है, पर इससे ज्यादा अनुशासित कार्यक्रम मैंने आज दिन तक मेरे जीवन में नहीं देखा है। जो अनुशासन आप लोगों ने यहाँ पे बरकरार रखा है, एक व्यक्ति इस पूरे घंटों के अंदर, इस गर्मी के अंदर भी नहीं हिला। ये हमारे लिए और मेवाड़ के लिए और सब लोगों के लिए बहुत ही बड़ी एक सीख की बात है। सब लोगों ने इतिहास की बातें करी, सब लोगों ने इतिहास को गढ़ने की बात करी, पर आज जो मैं बात आपको कहने जा रहा हूं कि आज हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित नजर आता है, सुनहरा नजर आता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि नितेश जी और नीलेश जी की उपस्थिति इस मंच के ऊपर केवल आने वाले भविष्य की सुरक्षितता को दर्शाती है। हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर से मेवाड़ के इतिहास को चुना और मेवाड़ के इतिहास के अंदर से उन्होंने महाराणा प्रताप को चुना और उस संस्कृति को आप लोगों के सामने जीवित किया। उसके लिए मैं उनके बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हम बात करना चाहते हैं कि इतिहास गढ़ा। मैं ये कहता हूं कि उन्होंने केवल आज इस चीज को सुरक्षित नहीं किया, उन्होंने महाराज छत्रपति को, रावल साहब को, मेवाड़ को, राव राणे परिवार को आज पुनः इस पावन वैभववाड़ी की धरती के ऊपर एकत्रित किया और उसके बाद इतिहास गढ़ा गया है। आज जो परिवार बिछड़ चुके थे, अलग अलग दिशाओं में जा चुके थे, हमारा और छत्रपति का मिलना, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं कि एक बड़ी बात है, हम लोग मिले। पर आज एक पूरा कुटुंब, पूरा कबीला वापस एक प्रांगण के नीचे इकट्ठा हुआ है, ये कोई मामूली बात नहीं है। और इसका श्रेय मैं नितेश जी को देना चाहता हूं। उनका एक न्योता जो वो वहां पर पधार कर उन्होंने सर सम्मान दिया, ये मेवाड़ के लिए गौरव की बात है, मेवाड़ के लिए फख्र की बात है कि आप पधारे, आपने हमारे को न्योता दिया। इससे हमारा सम्मान बढ़ा है कि आज आपने परिवार के अंदर हमारे को शामिल किया और पूरा इस चीज को जीवित किया। मैं व्यक्ति विशेष की बात भी नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरजमी के अंदर इतनी ताकत है कि हम हमारे पशुओं तक का भी इतिहास सुनहरे अक्षरों में गढ़वाते हैं। ये आपको और कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। और आज मैं अगर ये उदाहरण देता हूं तो केवल और केवल चेतक के नाम पर देता हूं। मुझे याद नहीं कि अलेक्जेंडर के ग्रेट के घोड़े का नाम क्या था, मुझे नहीं मालूम कि अकबर द ग्रेट के घोड़े का नाम क्या था। ये ताकत हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी रखती है कि हमारे पशु तक भी इतिहास के अंदर सुनहरे अक्षरों के अंदर अपना नाम गढ़वाते हैं। और ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है। मैं खुश हूं कि इतने सारे युवा यहाँ पर उपस्थित हैं और ये संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, इसी चीज को याद रखेंगे। आज जो चीजें हमारे को पढ़ाई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, उसके अंदर ये महाराणा प्रताप संग्रहालय हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख बनकर सामने आएगा और उभरेगा। और पुनः मैं इस मंच का उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अंत में मेरे जहन में दो पंक्तियां आती हैं श्री पंडित नरेंद्र मिश्र की, और वो खास तौर के ऊपर मैं नितेश जी के लिए कहना चाहता हूं। उसके बाद में मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश चलता रहेगा। रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहा, जलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सत सत नमन, नमस्कार।